मैं समझता हूँ कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, मुख्यमंत्री एक बार फिर बजट को लेकर बोले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बजट में जो चाहो मांग लो, हम दे देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बजट में जो चाहिए वो मांग लो, अभी मौका है, ऐसा मौका कभी नहीं आने वाला है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को बजट आ रहा है। उससे पहले कोई सुझाव देना चाहें तो किसान आयोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में बात कर सकते हैं। कृषि मंत्री को मैंने खास तौर से कहलवाया है और अगर विभाग की तरफ से और कोई बात करना चाहते हैं तो बताइएगा। जो चाहो मांग लो, ऐसा मौका कभी नहीं आने वाला है। गहलोत किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला और उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया के पद संभालने के मौके पर बोल रहे थे। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कृषि का क्षेत्र इतना बड़ा है, इसके बारे में कई तरह की चर्चाएं शुरू से होती रहती हैं। समय आ गया है कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। अभी तक शायद वो उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान मजबूत हो। इसलिए सरकार में लगातार कई योजनाएं व नवाचार लागू किए जा रहे हैं। कृषि बिजली की अलग कंपनी बनाने में दिक्कत हो रही है। गहलोत ने कहा है कि हमने अलग से कृषि बजट पेश करने का फैसला करके एक नई शुरुआत की है। हमने किसानों के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने का फैसला किया है, लेकिन उसमें अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो काम भी बड़ा है। सारे जीएसएस और सिस्टम को कैसे अलग करें, क्या करें, इस पर काम शुरू हो चुका है। गहलोत ने कहा है कि 23 फरवरी को जो बजट आएगा वो एक कृषि बजट की शुरुआत हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लगेगा कि पहला प्रयास अच्छा रहा है। कुछ कमियां भी रह सकती हैं, आप लोगों के सुझाव आएंगे तो अगली बार उसमें सुधार कर देंगे। मैं बचपन से ही अंग्रेजी का विरोध रहा। इधर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जमाना बदल चुका है। हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश में अंग्रेजी नहीं सीखने के कारण बच्चे को तकलीफ हो रही है। मैं खुद बचपन से अंग्रेजी का विरोधी रहा हूँ। कल ही मैंने हाउस में कहा था कि एक जमाना था कि जब दक्षिण में हिंदी का और उत्तर भारत में अंग्रेजी का बोर्ड जला देते थे। उस वक्त हम सोचते थे कि अंग्रेजी क्या काम आएगी, इसीलिए हमारी भी अंग्रेजी में ढंग से बातचीत नहीं हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर आपको बता दें कि बजट को लेकर और स्कूलों में अंग्रेजी स्कूल खोलने के बाद ये सबसे बड़ा बयान दिया है कि मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी रहा हूं, लेकिन अब मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। अब मुझे अंग्रेजी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अभी मैं तुक्का लगाकर बात कर रहा हूं। तुक्का लगाने से कुछ नहीं होता है, अंग्रेजी भाषा आएगी तभी ये काम हो पाएगा। मैं राजस्थान का सीएम हूँ, मुझे ही नहीं बच्चों को भी अंग्रेजी भाषा की जरूरत है। सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर पर संकेत दिया है। हालांकि बजट और केंद्र सरकार को किस तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, देखिए ये रिपोर्ट। लोगों को पेट्रोल डीजल के अंदर लूट लिया, पूरी इकोनॉमी चला रहे हो आप, पेट्रोल डीजल के आधा पे चला रहे हो। तब उस वक्त में मैंने देखा कि हमें भी उस वक्त में कीमतें कम करनी पड़ी। मैंने कहा हमारी लड़ाई चलती रहेगी केंद्र से, परंतु हम क्यों पीछे रहे। तो हमारे प्रदेश को फायदा मिल गया। चेन्नई जी के एक निर्णय से पंजाब को फायदा हुआ, पंजाब के लोगों को, हमें हमारे प्रदेश वासियों को फायदा हुआ। कहने का मतलब ये कि जो उनकी सोच है वो बहुत ही मावलिस है। इवन प्रधानमंत्री जी के जो किस्सा हुआ था यहाँ सिक्योरिटी को लेकर के, जिस शालीनता के साथ उन्होंने व्यवहार किया, जो सम्मान प्रधानमंत्री पद का गरिमा की उन्होंने बचा करके सब अपनी टिप्पणियाँ करी, मैं समझता हूँ कि वो भी तारीफ काबिल है। और पूरे देश ने लाइक किया इस बात को। एक दलित मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आरोपों को किस रूप में वापस उनको रेस्पॉन्ड किया, सम्मान के साथ रेस्पॉन्ड किया, सबसे बड़ी बात ये थी। तो ये जो उनकी परफॉर्मेंस देखी गई है, पूरा देश और पूरा मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग भी उसको वॉच कर रहे हैं। तो अवश्य एक मौका देंगे उनको 5 साल के लिए। 111 दिन में क्या कर सकता आदमी, आप सोच सकते हो। 5 साल का मौका मिलेगा तब उनकी परफॉर्मेंस जो होगी अगले चुनाव के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि उस रूप में ही प्रदेश की जनता फैसला करेगी। अभी जो हुआ खड़ा करेगा आप पार्टी का है, चाहे वो और कोई पार्टी नहीं बनी। मैंने वो देखा, वो पहले वाले हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, कुछ नाम तो आप लोग ज़्यादा जानते हो मुझसे, पर अनफॉर्चुनेट है जो कल्पना के बाहर है कि बीजेपी के जाके हम लोग उनके जाके गोद में बैठना है। जो हमारे विचारधारा के आधार पर सबसे जो आज हम अपनी बात करते हैं तो बात करते हैं समाजवाद की, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। आरएसएस का और बीजेपी का दूर दूर का संबंध नहीं है लोकतंत्र से। एक मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे देश के अंदर वो लोग। उनका एक फासिस्टी प्रवृत्ति उन लोगों की है, बदले लेने की भावना में रहती है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को जो उन्होंने आतंक मचा रखा देश के अंदर, पूरा देश घबराया हुआ उससे, लोग बोल नहीं रहे।
तो जिस रूप में ये कुछ बातें हो रही है वो सबके सामने है और मैं समझता हूँ कि लोग इन बातों को समझेंगे। उस पार्टी के सामने जाके कैसे मिल सकते हो आप लोग, जो जिन ना उनका धर्मनिरपेक्षता विश्वास है, ना समाजवाद में है, ना लोकतंत्र के अंदर।